वृद्धराज और सौम्य का प्रेम पूरे नगर में मशहूर था। वृद्धराज अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, परंतु भाग्य को कुछ और मंजूर था। विवाह के कुछ ही वर्ष बाद सौम्या पर भयंकर बीमारी टूटी। औषधियां, यज्ञ, मन्नतें सब व्यर्थ हो गईं। एक अमावस्या की रात वह संसार छोड़कर चली गई। श्मशान में उसकी चिता जलाई गई। वृद्धराज राख में बैठा फूट फूट कर रो रहा था, पर अचानक उसकी आंखें निश्चय से भर गईं। नहीं, मैं उसे खो नहीं सकता। मैं मृत्यु को हराऊंगा। मृत संजीवनी तंत्र वृद्धराज ने महीनों तक श्मशान में साधना की। भूत प्रेत पिशाच उसकी साधना में बाधा डालते, पर वह अडिग रहा। एक दिन आधी रात को उसे राख के ढेर में एक काला ग्रंथ मिला। उस पर लिखा था, मृत संजीवनी तंत्र। ग्रंथ की चेतावनी थी, जो मृत को जीवित करेगा वह अपनी सबसे प्रिय वस्तु मृत्यु को अर्पित करेगा, नहीं तो उसका जीवन छाया में घुल जाएगा। वृद्धराज ने चेतावनी की परवाह नहीं की। उसके लिए सौम्या ही सबसे प्रिय थी। यदि उसकी सांस लौट आए तो मैं हर कीमत चुकाऊंगा। भयानक प्रयोगपूर्ण अमावस्या की रात। श्मशान में चारों ओर सूखी लकड़ियां उछटक रही थीं। उल्लू की आवाज, कुत्तों का रोना और दूर कहीं किसी और चिता का धुआं। वृद्धराज ने यज्ञ कुंड बनाया, उसमें सौम्या की अस्थियां और राख डाली। फिर मंत्रोच्चारण शुरू किया। एयुएम मृत संजीवनी स्वाहा। अचानक हवाएं तेज हो गईं। भूत प्रेत मंडराने लगे। लपटें नीली होकर ऊपर उठीं, मानो आकाश को चीर देंगी। तभी अग्नि से एक स्त्री आकृति निकली। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी और फिर सौम्या सामने खड़ी थी। चेहरा वहीं, आंखें वहीं, सांसें चलती हुईं। भयावह सच्चाई पहले पहल सब कुछ सामान्य लगा। वृद्धराज खुशी से झूम उठा, पर धीरे धीरे रहस्य खुलने लगा। दिन में सौम्या सामान्य रहती, लेकिन रात होते ही उसकी आंखें लाल हो जाती, उसका शरीर ठंडा हो जाता और उसके पीछे परछाइयों का झुंड मंडराता। क्या बात है मित्रों, हमारी कहानियां पसंद नहीं आ रही क्या? कल की कहानी को आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं किया? कुछ कमी है तो प्लीज कमेंट करिए मित्रों, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। एक रात वरदराज ने साहस करके पूछा, सौम्या, तुम सच में मेरी पत्नी हो ना? सौम्या मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अजीब भय था। हाँ, मैं वही हूं, लेकिन तुमने मुझे मृत्यु से छीना है। इसलिए अब हर रात जब मैं जीवित होती हूं, तुम्हारा जीवन मुझ में समा जाता है। धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा मेरी होगी और तुम राख बन जाओगे। सस्पेंस और टकराव। वृद्धराज का शरीर कमजोर होने लगा। उसका चेहरा पीला, आंखें ढंसी हुईं। लोग कहते, यह स्त्री तुम्हारी पत्नी नहीं, एक छाया है जिसने तुम्हें जकड़ लिया है। बने रहे कहानी के अगले भाग।